ओके, इस वीडियो में हम जो है वो डाल्टन्स लॉ के बारे में जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। और डाल्टन्स लॉ के बारे में हमने ये देखना है। डाल्टन्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हमें एक टर्म का आइडिया होना चाहिए, विच इज़ मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन क्या है? मतलब किसी भी कंटेनर के अंदर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दो या दो से ज़्यादा गैस मौजूद हैं और हम किसी एक पर्टिकुलर गैस का हम उसमें देखना चाहते हैं कि कितनी फ्रैक्शन मौजूद है। ठीक है, अब पूरी गैस में से उसकी कितनी फ्रैक्शन मौजूद है। लेट्स सपोज वी हैव अ कंटेनर, ये दो गैसेस हैं। हम नंबर वन की जो है वो मोल फ्रैक्शन देखना चाहते हैं कि इसका जो है वो कितना इस पूरे जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं उसमें से कितना जो है वो लाइक वन गैस के मोल्स जो है वो मौजूद है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि हम इसकी फ्रैक्शन देखना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अगर फॉर एग्जांपल यानी कि अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस गैस की मोल फ्रैक्शन निकालना चाहती हूँ, तो वो कैसे निकलेगा? वो जो है वो हमने जिस गैस के मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके आपने ऊपर मोल्स रखने हैं और डिवाइड कर देना है विद द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ गैस। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स अब ऑफ बोथ द गैसेस। ठीक है, अब इसके मोल्स भी और इसके मोल्स से भी हमने जो चीज़ ऐड अप करके आती है उस पर जो है वो डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या चीज़ है? हम मतलब टर्म समझने की कोशिश करो कि हम ये देख रहे हैं कि दो गैसेस है ना, दो गैसेस का टोटल एक जो है वो मोल बनता है। ठीक है, लेट्स सपोज N1 प्लस N2। इस टोटल मोल्स में से वन के कितने मोल्स हैं, उसकी कितनी फ्रैक्शन है, तो उसको अगर मैंने निकालना है तो वो मैं सिंपली उसके मोल्स रखूंगी और नीचे टोटल मोल्स में डिवाइड कर दूंगी, तो हमारे पास जो है वो मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, ऑफ गैस वन। सेम अगर मैंने जो है वो गैस टू की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो मैं यही प्रोसीजर अप्लाई करूंगी। ठीक है, बट इन दिस केस चूंकि मैंने सेकंड गैस की मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो मैं अगेन टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड करूंगी और ऊपर जो है वो मैं क्या रखूंगी? सेकंड गैस के मोल्स रखूंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो मोल फ्रैक्शन निकल कर आती है। ठीक है, अच्छा, अब हमने मोल फ्रैक्शन का जब कॉन्सेप्ट समझ लिया, मोल फ्रैक्शन को एक और चीज़ देख लो कि मोल फ्रैक्शन को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का सिंबल ये हो गया। अब जो है वो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, विच इज़ ऑफ डाल्टन्स लॉ। ठीक है जी, अच्छा, अब डाल्टन्स लॉ हमें अच्छा, डाल्टन्स लॉ जो है वो क्या हमें कहता है? डाल्टन्स लॉ हमें कहता है कि व्हेन जब भी हमारे पास ना किसी भी कंटेनर के अंदर दो या दो से ज़्यादा गैसेस होती है ना, तो वो हर गैस का बिहेवियर दूसरे गैस के बिहेवियर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो दूसरी गैस उसके मतलब उससे उसका किसी किस्म का दूसरी गैस के होने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस नहीं आती। वरना तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि अगर लेट सपोज मैंने जो है वो एक कंटेनर के अंदर दो गैसेस डाली हैं तो उन दोनों के दरमियान कोई ना कोई रिएक्शन होगा जिस वजह से इंडिविजुअल गैस का जो पहले प्रॉपर्टीज़ थी वो आल्टर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास किसी भी कंटेनर में कोई नॉन रिएक्टिंग गैसेस मौजूद हैं, वो शर्त यह है कि उनका रिएक्शन होना ज़रूर मतलब नहीं होना चाहिए। तो होगा क्या कि हर जो गैस है वो इंडिविजुअली बिहेव करेगी, बिल्कुल ऐसी ही बिहेव करेगी जैसे कि वो अगर किसी कंटेनर में आइसोलेटेड मौजूद होती। उसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा अगर वो किसी दूसरी गैस के साथ भी कंटेनर में आ जाती है। तो दोनों केसेस में लेट सपोज वी हैव अ कंटेनर जिसमें ए गैस और बी गैस है, और एक ऐसा कंटेनर है जिसमें ए गैस है। अब दो सिचुएशंस हैं। सिचुएशन नंबर वन में ये गैस अकेली है और सिचुएशन नंबर टू में एक और गैस के साथ है, बी गैस के साथ। तो इधर जो इसका बिहेवियर होगा, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, सेम प्रॉपर्टीज़ इसकी कह लो कि बी वाले कंटेनर के अंदर भी होंगी। ठीक है, और एक और चीज़ ये है कि हमारे पास मतलब ये बात याद रखनी है कि हर गैस का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल मतलब सेम होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये बात हमें समझ आ गई। व्हेन अब हम थोड़ी अपनी स्टेटमेंट की तरफ बात कर लेते हैं। व्हेन टू और मोर गैसेस दैट डू नॉट केमिकली इंटरेक्ट आर फाउंड इन वन वेसल। डू नॉट केमिकल इंटरेक्ट होने का ये आपने वर्ड या जो है वो वर्ड देखना है कि आपके पास गैसेस इंटरेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
मतलब उनके दरमियान कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, और तभी ये चीज़ वैलिड होगी। तो when two or more gases that do not chemically interact are found in one vessel, each gas will behave independently of the others. Each gas will behave as if it were the only gas in the container. Therefore, the pressure exerted by each gas in the mixture will be equal to pressure that the gas would exert if it were the only one in the container. The pressure exerted by each individual gas is called partial pressure. Okay, so वही चीज़ है, मैंने कहा ना कि जो इसकी प्रॉपर्टी सिचुएशन 1 के अंदर होगी गैस ए की, वही प्रॉपर्टी बी की मतलब सिचुएशन 2 में भी होगी। ठीक है, अगर वो बी के साथ जो है वो हमने डाल दिया है कंटेनर के अंदर। यानी प्रॉपर्टी से मुराद अगर हम प्रेशर की बात कर लेते हैं कि जो प्रेशर इसका इसका प्रेशर इधर था, वही प्रेशर इस गैस का इधर भी होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि व्हाट इज़ पार्शियल प्रेशर। अब चूंकि हमारे पास डिफरेंट एक से ज़्यादा गैसेज है ना, तो अब हम अगर फॉर एग्जांपल ए का मैं अगर प्रेशर की बात करूं, तो यहाँ पर अगर ए के प्रेशर की बात करूं तो वो प्रेशर क्या कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड द प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट ए गैस। सिमिलरली कुछ ना कुछ बी का प्रेशर भी होगा इधर कंटेनर के अंदर गैस का, तो उस प्रेशर को मैं क्या कहूँगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। ठीक है, तो ये बस उसने लिखी हुई है। अच्छा, दूसरा एक तो हमने एक जनरल बात की, और डाल्टन्स लॉ हमें क्या कहता है। डाल्टन्स लॉ हमसे ये बात चीज़ करता है कि Dalton's law states that the total pressure of mixture of gases is equal to sum of individual partial pressure of each gas। ठीक है, तो अगर मैंने इस कंटेनर के अंदर ये जो हमारे पास कंटेनर है, अगर इसका टोटल प्रेशर मैंने निकालना है, तो वो जो पार्शियल प्रेशर ए का होगा और जो पार्शियल प्रेशर बी का होगा या एक और सी है, तो उनके सम के इक्वल होगा। ठीक हो गया, कोई मुश्किल बात नहीं, यहाँ तक कोई मुश्किल बात नहीं थी। यानी टोटल प्रेशर कैसे होगा, हम जितनी भी गैसेज हैं उनके पार्शियल प्रेशर को ऐड करेंगे तो वही हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। अच्छा, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कहता है कि अगर अच्छा ये जो मैं पार्शियल प्रेशर, अगर लेट्स से मैंने ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो वो मैं कैसे निकालूंगी। डाल्टन्स लॉ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है कोई भी गैस है, तो वो हम उसके वो इक्वल होता है उसकी मोल फ्रैक्शन की और टोटल प्रेशर ऑफ गैस के। ठीक है, अगर हम उसकी मोल फ्रैक्शन को और टोटल प्रेशर ऑफ द गैस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑफ दैट गैस। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैंने ए गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना था, तो मैं उसके मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर ऑफ द गैस से जब मल्टीप्लाई करूंगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए आ जाएगा। ठीक है, ये हमें डाल्टन्स लॉ कहता है। अच्छा, उसके बाद अब मैंने यहाँ पे पहले लेक्चर के डाल्टन्स लॉ एक्सप्लेन करने से पहले मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था कि मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। ठीक है, कि जितनी भी हमारे पास गैसेस कंटेनर के अंदर उनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड करके हम उस गैस का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर लेट्स सपोज ए का निकालना है तो इट विल बी मोल्स ऑफ गैस ए टू द टोटल मोल्स ऑफ अ गैस। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास डाल्टन्स लॉ था। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ मैं समरी बयान कर देती हूँ कि डाल्टन्स लॉ कहता है कि अगर हमारे पास जो है वो अगर एक कंटेनर है तो उसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा गैसेज हैं, तो हर गैस जो है वो ऐसे बिहेव करेगी जैसे अगर वो उसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी जैसे वो किसी एक ऐसे कंटेनर में मौजूद होती जहाँ पे वो अकेली मौजूद होती। तो अकेली जब मौजूद थी तब जो उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, और जब किसी और गैस के साथ मौजूद है तब उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगी। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रेशर, तो प्रेशर जो उसका आइसोलेटेड प्रेशर था वो भी वही रहेगा। अगर किसी ऐसी गैस के साथ जो है वो कंटेनर में डाल देते हैं जो कि उसके साथ रिएक्ट नहीं करती, तो वहाँ भी उसका प्रेशर वही होगा। फिर वो कहता है कि जो प्रेशर हमारे पास कोई भी गैस ए फॉर एग्जांपल एग्जर्ट करी है दैट कंटेनर, दैट विल बी कॉल्ड एज अ पार्शियल प्रेशर। फिर वो कहता है कि टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, आप जो है वो जितनी भी गैसेज हैं उनके पार्शियल प्रेशर को सम अप कर दो तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। फिर वो हमें क्या कहता है कि पार्शियल अगर मैंने किसी एक जो है वो गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगी, मैं सिंपली टोटल प्रेशर को और उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस से मल्टीप्लाई कर दूंगी। फिर हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं किसी भी गैस का, उसके मोल्स लो उस गैस के और उसको डिवाइड कर दो टोटल मोल्स के ऊपर। अभी तक हमने जो है वो डाल्टन्स लॉ में ये बात पढ़ी है। अब हम डाल्टन्स लॉ का एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं सो दैट ये जो है वो हमें जो है वो बात क्लियर हो जाए कि हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। जो न्यूमेरिकल है ना, बेसिकली न्यूमेरिकल में वो हमसे क्या कहता है कि हमें बेसिकली उसने कहा हुआ है कि उसने हमें जो है वो नाइट्रोजन भी दी है, हाइड्रोजन भी दी है और फ्लोरीन भी दी है, और उसने
उसके मोल्स दिए हुए हैं और उसने टोटल प्रेशर बताया हुआ है। उसने हमें से कहा है कि हम हर गैस का पार्शियल प्रेशर निकालें। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन के और टोटल प्रेशर के, ऐसा ही है। अब आप मुझे बताओ कि हमारे पास हमें क्या मौजूद है, डाटा में हमें क्या गिवन किया हुआ है, टोटल प्रेशर तो उसने गिवन किया हुआ है हमें 2.5। लाइक मैं यहाँ पर 2.5 लिख दूँ तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बट स्टिल वी हैव टू कैलकुलेट first the mole fraction of nitrogen. How it is going to be calculated? It's going to be calculated with the formula which we have discussed earlier, which is basically the moles of nitrogen divided by total moles. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या है, मोल फ्रैक्शन जो है वो नाइट्रोजन के मोल्स पे को हमने डिवाइड कर देना है टोटल मोल्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब मुझे आप बताओ कि क्या हमारे पास नाइट्रोजन के क्या मोल्स हैं, 0.75। ओके, और टोटल मोल्स क्या हैं? अच्छा, टोटल मोल्स पहले हमें निकालने पड़ेंगे। टोटल मोल्स कैसे निकलेंगे, मैं यहाँ पे टोटल मोल्स निकाल रही हूँ। ठीक है, टोटल मोल्स जो हैं वो हमारे पास सिंपली हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के मोल्स को, हाइड्रोजन के मोल्स को और फ्लोरीन के मोल्स को एडअप कर देंगे तो इट विल कम आउट टू बी 0.75, 0.2 एंड 0.05। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आंसर क्या आता है, 1 मोल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली 1 मोल लिखूंगी तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.075 मोल्स। अब मैं सेम जो है वो चीज़ करने लगी हूँ। अच्छा, 0.75 मोल्स आ गए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इसकी जगह 0.75 लिखा और टोटल प्रेशर 2.5। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है 1.875। ठीक है, ठीक हो गया। तो जो पार्शियल प्रेशर आया नाइट्रोजन का वो हमारे पास 1.875 ATM आ गया। सेम इज द केस विद पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अगेन इसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है टोटल प्रेशर से। टोटल प्रेशर तो हमें पता है कि 2.5 है। अब मुझे इसका मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालती हूँ हाइड्रोजन का तो मुझे टोटल मतलब मोल्स पर लिखने पड़ेंगे हाइड्रोजन के। अब हाइड्रोजन के क्या मोल्स हैं, 0.75 और सॉरी 0.2 और 1। ठीक है, टोटल मोल्स तो 1 है तो आंसर क्या आ जाता है, 0.2 मोल्स। तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे 0.2 लिखना है और अब मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.5 ATM। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ फ्लोरीन के बारे में। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ फ्लोरीन के बारे में जब मैंने बात करनी है तो अगेन मुझे इसके कोई मोल फ्रैक्शन चाहिए, टोटल प्रेशर चाहिए। तो मैं यहाँ पे फ्लोरीन का मोल फ्रैक्शन निकालती हूँ। तो मोल फ्रैक्शन अगर मैं यहाँ पे निकालूँ इसका, राइट, अगर मैं इसका मोल फ्रैक्शन निकालूँ तो यहाँ पर हमारे पास इसके कितने मोल्स हैं फ्लोरीन के, 0.05 और 1 से डिवाइड करना है तो 0.05 मोल्स आ जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करूँगी 0.05 मोल्स के साथ। टोटल प्रेशर क्या है हमारे पास, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0.025 ATM के। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो डाल्टन्स लॉ का न्यूमेरिकल था वो भी सॉल्व हो गया, डाल्टन्स लॉ भी समझ आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो हेनरीज लॉ डिस्कस करते हैं।